चाची कहूँ काम धाम में मन नहीं लगता तुम्हारा। फिर कोनो गलती हो गई क्या चाची? गलती? तुम्हें पता है ना कि छोटी बहू रानी मंदिर गई है महेंद्र के जन्मदिन पर उसकी लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करने, और ये महारानी मौका देखते ही घुस गई अपने बाप के कमरे में। जा रे जमाना, तू कैसे पहुंच गई रे? अपने पैरों से, और कैसे? इलाज करो इसका, नहीं तो हमें इलाज करना पड़ेगा तुम्हारे आलसपन और कामचोरी का। दादी गई, अब तो अपने पापा से मिलकर रही। अरे जी महारानी, कहाँ चली? हाँ सारी चाची, पर पापा की बेटी बनने का सुनहरा मौका हम नहीं छोड़ सकते। तुमको क्या लगा? हाँ हम तुमको इतनी आसानी से छोड़ देंगे? चाहे तो ना तुम्हारा ना कोई इलाज करके पड़े। चाची चिमटा, पर चाची वो क्या है जो चिमटे के बीच में आता है? अरे रोटी कहाँ है? आखिरी बात पूछ रहे हैं, दोबारा ना अपने पापा के कमरे में गई हो कि नहीं? पक्का ना चाची, आखिरी बार पूछ रही हो, फिर दोबारा नहीं पूछोगी। चलो छोड़ो, दोबारा पूछ भी लिया तो क्या, हमारा जवाब तो हर बार एक ही रहेगा कि जब तक हमारे पापा हमें अपनी बेटी नहीं मान लेते ना, हम कोशिश करना नहीं छोड़ेंगे। दागे से ना बड़े बड़े मरकहा बैल सुधर जाते हैं। तो तुम कहो? हाँ मिस्टर बिहान, आर यू ओके? यस सर। आप ये आईएएस का इंटरव्यू पहली बार दे रहे हैं? यस सर। सो टेल अस कि बनारस के 80 घाट पर कितनी सीढ़ियां है? 68। आर यू श्योर? यस मैम। क्योंकि लास्ट टाइम जब मैं वहां गई थी तो कुछ 52 सीढ़ियां थी। मैम आप जरूर बारिश के समय गए होंगे, इसलिए बाकी की 16 सीढ़ियां पानी में डूबी होंगी। ओह, आई लाइक योर कॉन्फिडेंस। एक्सक्यूज मी। हेलो। अरे कलेक्टर साहब, तुम वहाँ इंटरव्यू के प्रैक्टिस में बिजी हो और यहाँ अम्मा मौली को दाग दी। क्या? सॉरी सर, मुझे अभी जाना होगा। ये तो एक मॉक इंटरव्यू था। अगर ये असली इंटरव्यू से भी भागते रहे तो बन चुके कलेक्टर। दीपक भैया, आज 1 साल बाद मेरे बाबा वापस आ रहे हैं, जाए देना उनसे मिलने। पार्वतिया, यहाँ इतना काम पड़ा हुआ है, तुमको बाबा से मिलने जाना है? ये काम कौन करेगा? दीपक भैया, हम कर देंगे इसका काम। ए मौली, तुमको पता भी है हम कर देंगे। ये साफ करना है, गोबर। हेलो, भेजिए गाड़ी, भेजिए फटाफट भेजिए। अरे समय नहीं है हमारे पास। पार्वती तुम जाओ, हम तो अपने पापा से मिल नहीं पाए, कम से कम तुम तो मिल लो। जाओ जल्दी जाओ।
कर रहे हैं। कोई कुछ कहे, किसी की नहीं सुनते। लेकिन आज तो हद ही हो गई। आज तो बिहार ने हमें वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में, हाँ, चैलेंज दे दिया कि हम चाहे कितनों कर्म करें, अपने पापा की बेटी नहीं बन सकते हैं। इसीलिए भोलेनाथ, आज आपके सामने, पंडित जी और बिहार के सामने, काशी के सभी भक्तों के सामने हम अपने पापा की कसम खाते हैं कि एक दिन उन्हीं की उंगली पकड़कर हम आपके दर्शन करने आएंगे। हम अपने पापा की कसम खाते हैं कि चाहे कुछ हो जाए, हम अपने पापा की बेटी बनकर ही रहेंगे। बचपन से ही देखता आ रहा हूं, मौली के लिए उसके पिता से बढ़कर कोई नहीं है। और आज तो अपने पिता को पाने के लिए उसने उन्हीं की कसम ले ली। पता नहीं अब क्या होगा। मैं तो बस एक ही बात जानता हूं पंडित जी, इस दुनिया में एक ही काशी है और एक ही मौली। अब उसने अपने पापा की कसम ली है तो पीछे तो नहीं हटेगी। जय शिव शंकर। से गुजर जाए जैसे हो बंदूक की गोली रे, मस्त मौली रे, मस्त मौली रे, मस्त मौली। हमारे पापा हमसे पिछले 18 साल से नाराज है और आज हम उन्हें मनाएंगे। पापा, इसको बोलिए निकल जाए यहाँ से। छोटी माँ, हमें हमारे पापा के जन्मदिन में शामिल होने प्लीज। हमारे जन्मदिन का